ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशं पठमं हवै मङ्गलम्। पढ़मं हवै मंगलम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। पधारे हुए धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, जय जिनेन्द्र। आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। अब तक के कुछ सूत्र जो हमने कंप्लीट किए हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि वो हमें याद हो जाएं और हमारे जीवन में उतर सकें। पहला सूत्र था सव्वे जीवावि इच्छामि, सव्वे जीवा भी इच्छन्ति जीवियम न मरीजियम। तो सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसी प्रकार से बताया जाता है कि सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, दुखी होना कोई भी नहीं चाहता। सभी जीव दुख से सुख की तरह प्रवृत्ति करते हैं। कोई भी सुखी है तो वो दुखी नहीं होना चाहेगा। फिर आगे आया मां भेतव्यम। भगवान महावीर की वाणी का बहुत ही एक सुंदर उपदेश है कि डरना नहीं चाहिए, मरने से भी नहीं डरना चाहिए। यह जैन धर्म हमें मरने का भी उत्सव मनाने के बारे में सिखाता है। जीने का उत्सव सब मनाते हैं, जन्मदिन सब मनाते हैं, लेकिन हमारा मरण भी एक उत्सव बन जाए तो ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। पंडित मरण सबसे अच्छा मरण कहा गया है और बाल पंडित मरण जो है श्रावक के मरण को कहा गया है और बाल मरण जो है मिथ्यात्वी के मरण को कहा गया है। इसके बारे में भी कभी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। तो हमें भावना यही भानी चाहिए कि हमें पंडित मरण प्राप्त हो। आगे का सूत्र है अमेध्ये मध्य कीटस्य सुरेंद्रस्य सुरालय तुल्य अस्ति जीविताकांक्षा तुल्यम मृत्युर्भयम द्वयो। तो बताया गया कि जो कीचड़ में कीड़ा है, कीचड़ में कीड़ा है और जो देवलोक में सुरेंद्र यानी इंद्र है देवलोक का, दोनों की जीने की आकांक्षा समान होती है। कोई भी मरना नहीं चाहता, जैसा कि पहले सूत्र में बताया गया, और दोनों में मृत्यु का भय भी समान होता है। चाहे वो कीड़ा हो किसी कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ, उसको भी अगर मारने जाए तो वो भी इधर उधर भाग जाएगा, और देवलोक का जो इंद्र है वो भी मरने से उसी प्रकार डरता है। जब ऐसा तत्व ज्ञान की पुस्तकों में आता है कि देवलोक में जितने भी देवता हैं, इंद्र सुरेंद्र हैं,
उनकी मृत्यु का समय आता है ना, तो 6 महीने पहले उनको पता चल जाता है। अवधि ज्ञानी है, उनके गले में जो माला है वो थोड़ी थोड़ी कुंभलाने लगती है। उनकी जो कांति होती है शरीर की, जो उनकी दीप्ति होती है, वो भी थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। तो उन्हें पता चल जाता है कि अरे मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म लेना एक उनके लिए तो दुख की बात है, क्योंकि गर्भ में 9 महीने रहना है। अगर मानव जन्म मिला तो वो उनके दुखों को जानते हैं। तो यह बताया गया कि उनके भीतर भी मृत्यु का भय रहता है। जल से मरई तल से उज्जई अंतमति सो गति। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा सूत्र है कि जिस लेशिया में व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसी लेशिया में उसका जन्म होता है। तो मरने के समय में हमारी भावधारा बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए प्रयास ये करना चाहिए कि जीवन भर हमारी भावधारा अच्छी रहे, ऊंची रहे, प्रशस्त रहे। आगे आया, आगे फिर कृष्ण लेशिया के लक्षण बताए हैं इस दोहे में, इस संस्कृत के श्लोक में। अति रौद्र सदा क्रोधी मत्सरी धर्म वर्जित निर्दयी वैर संयुक्त कृष्ण लेश्याधिको नरः। जिस व्यक्ति में कृष्ण लेश्या अधिक होती है, वैसे व्यक्ति में क्या क्या लक्षण होते हैं वो बताए गए। वो बहुत ही रुद्र है। रुद्र भावना कब आती है? जबकि मन में बहुत ही हिंसा की भावना होती है, तब क्रूरता की भावना होती है, तब वो अति रौद्र हो जाता है। सदा क्रोधी, हर समय क्रोध की भावना। क्रोध को किससे जीतना है? क्षमा से। तो सदा क्रोध की भावना मन में नहीं रहनी चाहिए। मत्सरी धर्म वर्जित, मत्सरी यानी ईर्ष्यालु, धर्म वर्जित यानी कि जिसमें धर्म के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं, स्वाध्याय के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं। संतों को देखेगा तो वो वहां से दूर से ही निकल जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा धर्म वर्जित मत्सरी, दूसरे के भीतर के गुणों को देख करके ईर्ष्या जलन हो जाती है। अरे इसके पास इतना धन है, इसके पास इतनी संपत्ति है, ये इतना आगे बढ़ गया है, इस प्रकार से ईर्ष्या करता है। तो वो नहीं होना चाहिए। निर्दयी यानी कि बहुत ज्यादा किसी के प्रति मन में क्रूरता की भावना आना, और दयालु नहीं होना, यानी किसी के प्रति अनुकंपा की भावना आती है, दया की भावना आती है, सभी जीवों के प्रति जो है अनुकंपा की भावना आती है, वो अच्छी बात है। निर्दयी नहीं होना चाहिए। वैर संयुक्त, छोटी सी बात को गांठ बांध ली और उस वैर को आगे से आगे चलाते जाते हैं, तो वो वैर की भावना नहीं होनी चाहिए। कभी भी मन में कोई गांठ पड़ गई है तो उसको खोल लेना चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए। ये सब कृष्ण लेशिया के लक्षण बताए गए। तो जब कभी मन में कोई गांठ पड़ जाए ना, तो उसके बारे में एक अच्छा सूत्र दिया गया कि साधु संत तो भोजन के पहले क्षमा याचना कर लेते हैं, और श्रावकों को उसी दिन अगर प्रतिक्रमण करते हैं तो क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। ये सूत्र पढ़ लेना चाहिए। खामे में सब जीवे सब्वे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भूएशु वेरंग मज्जन के नहीं, यानी सभी जीव मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है, सभी को मैं क्षमा दान देता हूं और सभी से मैं क्षमा याचना करता हूं। तो ये रोज नहीं हो सके तो कम से कम 15 दिन में एक बार जरूर खमत खामना क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। वो भी न हो तो मासिक 1 मास में तो कर ही लेना चाहिए। वो भी नहीं हो तो चौमासिक यानी 4 मास के भीतर कर लेना चाहिए। वो भी ना हो तो ये वर्ष में एक बार संवत्सरी के समय तो जरूर प्रतिक्रमण करके क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। आगे सूत्र दिया गया राजेश्वरी नरकेश्वरी। बहुत ही ये सुंदर सूत्र है कि जो राजा है वो इतने क्रूर काम करता है, दंड देता है, युद्ध लड़ता है, हिंसा करता है, तो उसकी अगली गति नरक है। अगर वो साधना नहीं करे जीवन के अंतिम समय में या किसी भी समय में, साधु बन के साधना करे या श्रावक बन के साधना करे, तो गति सुधर सकती है, नहीं तो नरक में जाता है। अगला आया नीलस्य के लक्षण आए। ये भी बहुत बढ़िया श्लोक बना है और संस्कृत में है। आलसो मंद बुद्धिश्च स्त्री लुब्ध परवंचिक कातरश्च सदा मानी नील लेश्याधिको नरः। जो व्यक्ति आलसी होता है, मंद बुद्धि होता है,
कोई भी वस्तु को जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाता, ज्ञान जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाता, आलसी तो कोई चीज के लिए प्रयास ही नहीं करता है, स्त्री लुब्ध हर समय वासना में लुब्ध है, परवंचक जो दूसरों को धोखा देने में इस प्रकार के कार्य करता है कि दूसरों की धोखा देने में उसको मजा आता है, दूसरों का धन लूटने में उसको मजा आता है, वैसा व्यक्ति परवंचक बताया गया। कातरश्च जो कि कायर है, छोटी छोटी बातों से डर जाता है, कॉकरोच आदि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से, छिपकली आदि से डर जाता है, सदा मानी हर समय घमंड है, ऐसे लक्षण बताए गए नील लेशा जिसके अधिक होती है ऐसे व्यक्तियों के। फिर सूत्र आया, मायाम विश्वास विलास मंदिरम दुराशयो यह कुरुते धनाशया सोनार्थ सोनर्थ सार्थम न पतंतम इक्षिते यथा बिड़ालो लकुटम पय पिबान। जिस प्रकार से एक बिल्ली दूसरों के घरों में घुस करके दूध पीते हुए उसके ऊपर गृहस्थ जो है लकड़ी का वार भी कर देता है डंडे का, फिर भी वो दूध पीना नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं उनको सब पता है दंड भी मिलेगा, राजदंड भी मिल सकता है, जेल भी हो सकती है, अनर्थ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने माया कपट को नहीं छोड़ते हैं और वो माया से दूसरों के धन को लूटते रहते हैं। शोकाकुलो, अब आ गया कापोतलेशा, ये आज का जो लेसन है उसके ऊपर ही है। शोकाकुलो सदा रुष्ट पर निंदात्म संशक संग्रामे दारुणो दुष्ट कापोतक उदाहरित। तो इसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो ये कापोत लिशा के लक्षण बताए गए हैं। शोकाकुलो, हर वक्त शोक में आकुल है, व्याकुल है, हर समय जिसको कोई न कोई दुख सता रहा है। तो ऐसा संसार में कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको कि दुख ना हो। एक बहुत ही सुंदर कहानी भी आती है इस बारे में, वो बाद में ले सकते हैं अपन। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके कि कोई न कोई दुख न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हर समय उस शोक में डूबे रहें। और ऐसा अगर हर समय शोक में कोई व्यक्ति डूबा डूबा रहता है तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। दूसरा आया लक्षण सदा रुष्ट, हमेशा जो है नाराज रहता है, वो व्यक्ति कभी खुश ही नहीं हो पाता। तो शोकाकुल में भी व्यक्ति खुश नहीं हो पाता और सदा रुष्ट है तो वो भी व्यक्ति खुश नहीं हो पाता है, क्योंकि वो नाराज है हर समय। पर निंदा आत्मशंसक, पर की निंदा यानी दूसरों की निंदा में लगा रहता है, चुगली में लगा रहता है, ये वैसा करता है, ये ऐसा करता है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसकी जगह प्रमोद भावना रखें, दूसरों के गुणों को सदा देखें। दूसरों के गुणों को देखने पर उनके गुण जो है हमारे जीवन में उतर आते हैं। जैसे कि हम लोगस्य का पाठ करते हैं, उसमें क्या करते हैं, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, उनके गुणों का उसमें जो है पाठ किया जाता है, भक्तामर किया जाता है। तो भगवान ऋषभ के गुणों की स्तुति होती है कि भगवान ऋषभ कैसे हैं, उनके नाम स्मरण से क्या हो सकता है, उनके नाम स्मरण से बड़े बड़े जो है शरीर के दोष चले जाते हैं, हमारे पाप जो है वो एक क्षण में क्षय हो जाते हैं। तो ऐसे हम भगवान ऋषभ की जब स्तुति करते हैं तो उनके गुणों को अपने जीवन में प्रवेश करने की एक तरह से अनुमति देते हैं, गुणों को अपने जीवन में प्रवेश करने का द्वार हम खोल देते हैं। तो यह स्तुति करना, प्रमोद भावना रखना बहुत ही अच्छी बात है। तो पर निंदा आत्मशंसिक यानी स्वयं की प्रशंसा में लगे रहता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, एक बहुत अच्छी कहावत है अपने हिंदी भाषा में। तो यह व्यक्ति हर समय अपनी प्रशंसा में लगा रहता है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने यह कर दिया तो मेरे शेयर में लॉटरी लग गई, मेरा शेयर का भाव हो गया, बढ़ गया और मैंने उसमें बहुत कमाई कर ली। इस प्रकार से आत्म प्रशंसा करना, स्वयं की प्रशंसा करना जो है वो भी कापोतलिश्य का उदाहरण है, वो भी ठीक नहीं है। इस प्रकार से व्यक्ति को घमंड भी हो सकता है, तो उससे बचना चाहिए। संग्राम में दारुणो दुष्ट, तो इसमें एक तो कंजूस व्यक्ति के बारे में आया और एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति के बारे में आया। तो पांचवा लक्षण दुष्ट व्यक्ति का बताया गया और छठा कंजूस व्यक्ति का बताया गया। तो जो व्यक्ति युद्ध में लड़ने जाता है उसमें भी बहुत निर्दयता का व्यवहार करता है। आगे उदाहरण आएगा, भगवान महावीर के समय में ऐसे ऐसे श्रावक थे जो कि कभी सामने वाला वार ना करे तो वो स्वयं वार नहीं करते थे, ऐसे ऐसे उनके त्याग थे, व्रत थे। किसी के ऐसे ऐसे त्याग व्रत थे कि मैं दिन में एक ही बार बाण चलाऊंगा, एक सिर्फ एक बाण,
पूरा युद्ध लड़ेगा पूरे दिन भर और नियम से चलेगा, ऐसा भी होता था। तो ये 6 लक्षण कापोतलिशिया के आते हैं। तो अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं आगे का। तो ये पुस्तक बहुत ही सुंदर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखी है, और इसका ये जो अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। तो पहले अंग्रेजी में पाठ पढ़ेंगे और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते जाएंगे। तो इसमें क्या है कि फायदा ये है कि जो अंग्रेजी जानते हैं या बच्चे जो हैं आजकल हमारे हिंदी नहीं जानते हैं, उनको भी लाभ मिलने की संभावना है। तो हमने पिछले रविवार के स्वाध्याय में मौनफुल के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो मौनफुल यानी कि जो व्यक्ति हमेशा शोकाकुल रहता है, दुख में डूबा रहता है। और उसमें एक श्लोक भी आया था, शोक स्थानम सहस्त्राणि भय स्थानम शतानि च। यानी शोक के दुख के स्थान अगर 1000 हैं तो भय के स्थान 100 हैं। और आगे आया, दिवसे दिवसे मूढ़म अविशांति ना पंडितम। तो जो मूढ़ व्यक्ति है वो इनसे डरते हुए या शोक में आकुल व्याकुल रहते हुए जो है अशांति को प्राप्त करता है। मूढ़म मूढ़म माँ विशांति न पंडितम। पंडित व्यक्ति इनसे बच जाता है, लेकिन मूढ़ व्यक्ति जो है इनसे अशांति को प्राप्त करता है। इस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि यह लक्षण जो है कपोत लिशिया का पहला लक्षण है। तो हमको पता है कि 6 प्रकार की लिशियाएं हैं, कृष्ण, नील, कपोत, तेजस, पद्म और शुक्ल। इसमें से कृष्ण, नील और कपोत अप्रशस्त लिशियाएं हैं, और कृष्ण, नील, कपोत अप्रशस्त हैं, और तेजस, पद्म और शुक्ल प्रशस्त लिशियाएं हैं। तो पहली 3 लिशियाओं से हमें बचना है। इसकी जानकारी हम डिटेल में प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी में आगे आया, अगला ले रहे हैं कांस्टेंट रिसेंटमेंट। कांस्टेंट रिसेंटमेंट यानी कि सदा जो व्यक्ति नाराज है, रुष्ट है किसी से, तो कांस्टेंट रिसेंटमेंट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपोतलिशिया। ये कपोतलिशिया का दूसरा लक्षण है। सच ए पर्सन इज ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसके लिए कुछ भी कर दीजिए वो खुश नहीं होगा। तो हम बचपन में सुनते थे कि इस व्यक्ति के तो सोने को, इसको सोने के पालने में झुला दिया जाए तो भी यह खुश नहीं हो पाएगा। यानी कि उसको सोने के पालने में बिठा करके हम झूला दे दें तो भी वो व्यक्ति हमसे नाराज ही रहने वाला है, खुश होने वाला नहीं है। दे रिमेन अनहैप्पी एंड रिसेंटफुल। तो वो नाखुश रहते हैं, नाराज रहते हैं और हमेशा रुष्ट रहते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, दोज हु आर ऑलवेज हैप्पी। तो 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए। एक पहला प्रकार का व्यक्ति जो है वो हर समय खुश रहता है। दूसरा बताया गया, दोज हु आर ऑलवेज सैड। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति के लिए बताया गया कि वो हमेशा जो है दुखी रहता है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति, दोज हु प्रॉम्प्टली स्विच बिटवीन हैप्पीनेस एंड सैडनेस। तो जो खुश और नाखुश के बीच में झूलता रहता है, मतलब बहुत जल्दी खुश हो जाएगा, कोई अच्छी बात हुई तो खुश हो गया, और कोई छोटी सी गलत बात हो गई तो नाराज हो गया। तो कभी बहुत ज्यादा खुश है, कभी बहुत ज्यादा नाराज है। तो उसके दोनों के बीच में बहुत जल्दी परिवर्तन होता रहता है। अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी, लॉर्ड शिवा वॉज द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन। तो शिव जी के बारे में ऐसा बताया गया है हमारे पुराणों में कि वह जो है वे इस प्रकार के देवता, उनको माना गया कि वो बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। वो बहुत जल्दी किसी को वरदान भी दे देते हैं और बहुत जल्दी किसी को नाराज होकर के श्राप भी दे सकते हैं। ही यूज्ड टू इंस्टेंटली गिव boon when pleased as well as a ban when angered। यानी कि जब खुश होते थे तो बहुत जल्दी खुश होकर के वरदान दे देते थे, और उसी प्रकार से बहुत जल्दी गुस्सा होकर के उसको श्राप भी दे सकते थे। एट टाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु नेवर स्माइल। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि कभी मुस्कुराते भी नहीं है। तो ये ऐसा भी कई बार घटित होता है कि हम ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है जो मुस्कुराते नहीं हैं। दे डोंट नो हाउ टू स्माइल। उन्हें पता भी नहीं है कि वो कैसे उनको मुस्कुराना है। और मैंने तो एक पार्टी में ऐसे व्यक्ति से बात की, तो उसने स्वयं बताया
कि मेरा जीवन जो है इतना मुश्किल था, इतना डिफिकल्ट था कि मैं मुस्कुराना भूल गया। उसके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं दिखाई देती थी, उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आती थी। तो उसने स्वयं बताया कि मैं जो है मुस्कुराना भूल गया, मुझे पता ही नहीं है कि कैसे मुस्कुराना है। और उसने फिर अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन किया। उसने अपना जीवन समाज सेवा के लिए लगाया, बच्चों के लिए लगाया। तो वो आज एक पेंसिल दानी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी उसका एक अच्छा सा नाम बन गया है सोशल मीडिया में। उसने क्या शुरुआत की कि स्कूलों के लिए काम करना शुरू किया, बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले उसने बहुत सारी पेंसिल कंपनियों को लेटर लिखा और उनसे कहा कि मैं स्कूलों में पेंसिल दान करना चाहता हूं, आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिलें हैं तो मुझे भेजें। तो पेंसिल की कंपनियों ने, इंडिया की जो पेंसिल की कंपनियां थी, उन्होंने उसे बहुत सारे बक्से भर भर के पेंसिल भेजे। तो उसने वहां से शुरुआत की और पेंसिल और स्टेशनरी वगैरह स्कूलों में बच्चों को वो दान करने लगा और धीरे धीरे बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से उसने अपने जीवन में बदलाव लाया। तो उसका जीवन बहुत ही कठिन था, कठोर था। तो इस प्रकार से वो मुस्कुराना भूल गया था। इट सीम्स दे आर अननोन टू हैप्पीनेस। तो ऐसा ऐसा हमको लगता है कि उनको खुशी जीवन में कभी नहीं मिली और उन्होंने खुशी से परिचय नहीं प्राप्त किया। इवन पेटी इश्यूज कैन ट्रिगर देयर एंगर विच लिंगर्स अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो उनको छोटी छोटी बातें भी जो है, उनको गुस्सा आ जाता है। कोई छोटी सी घटना घटित हो गई, गुस्सा आ गया, विच लिंगर्स अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो लंबे समय तक चलता है। मतलब वो गुस्से को जो क्षमा से नहीं बदल सकते हैं, कि जिस भी कारण से गुस्सा आया, किसी व्यक्ति से आ गया, किसी घटना से आ गया, तो उसको माफ कर दिया जाए, उसको क्षमा दे दी जाए, वैसा वो नहीं कर पाते हैं। और उस बात को पकड़ करके लंबे समय तक उस गुस्से को पकड़ के रखते हैं। हमें कई बार उदाहरण से समझाया भी जाता है। देखिए, आप खाली हाथ हैं तो आपका हाथ विश्राम में है। अगर उस खाली हाथ पे 1 किलो का वजन रख दिया जाए, उसको पकड़ करके रखने के लिए कहा जाए, तो आपका हाथ बहुत जल्दी थक जाएगा। और वो वजन थोड़ा कम कर दिया जाए, अगर 100 ग्राम कर दिया जाए, तो थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक पकड़ के रख पाएंगे, लेकिन फिर भी थक जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हाथ में जो चीज पकड़ी हुई है, उसको अगर हम नहीं छोड़ें, तो वो वजन हमें जो है दुखी करेगा और हमारा हाथ थक जाएगा। लेकिन उसको हम छोड़ दें तो हमारा हाथ रिलैक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से किसी से, व्यक्ति से या किसी घटना से गुस्सा आ गया है, उसको हम अगर जल्दी से छोड़ दें तो हमको वो अच्छा लगेगा, हम फिर से खुश रह पाएंगे और हम वापस से नकारात्मक भावों से सकारात्मक भावों में आ पाएंगे। और जो है वो हमारी मानसिक स्थिति के लिए भी अच्छा है और लिशा भी हमारी परिवर्तित हो जाएगी, हम अच्छी लिशा में चले जाएंगे, हमारी भावधारा भी अच्छी हो जाएगी। तो उस पकड़ को हमें छोड़ना है, उस गुस्से को लंबे समय तक नहीं रखना है। एज दे फ्राउन, विंकल्स कवर देयर फोरहेड, whilst their eyes are generally fiery red। तो जो व्यक्ति हर समय गुस्से में रहते हैं, तो उनके क्या होता है, माथे पर सलवटें पड़ जाती है, फ्राउन रहता है, यानी माथे पर वो जो 3 सलवटें पड़ जाती है, उसके बारे में बताया गया है। तो उनके ललाट पर ये 3 सलवटें पड़ी रहती है और उनकी जो आंखें हैं वो गुस्से से लाल रहती हैं। इट इज बेटर नॉट टू इंस्टिगेट सच पीपल। तो इसमें बताया गया कि ऐसे लोगों से ज्यादा बातचीत ना करें, उनको ज्यादा उत्तेजित ना कर दें। उनको उत्तेजित करने का अर्थ यह है कि वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएंगे और आपका अनर्थ भी कर सकते हैं। देयर एंगर रिसाइड्स एट द टिप ऑफ देयर नोज। कहते हैं ना कि उनका गुस्सा तो उनके नाक पर चढ़ा रहता है हर समय। तो ये बताया गया इसमें कि ऐसे लोगों से बच के रहना अच्छा है। दिस कांस्टेंट रिसेंटमेंट इज द आउटकम ऑफ कपोतलेशिया। तो यह जो लक्षण बताया गया, ये कपोतलेशिया का लक्षण है, जिसमें कि हर व्यक्ति जो ये व्यक्ति है वो हर समय नाराज रहता है, हर समय गुस्से में रहता है। When such behavior is present in any person, it is understood that they are under the influence of कपोतलेशिया। तो इस प्रकार का व्यवहार कोई भी व्यक्ति में जब दिखाई दे,
तो समझ लेना चाहिए कि वो कपोतलेशिया के प्रभाव में है। तो हमने ये कांस्टेंट रिसेंटमेंट के बारे में, जो कि सदा रुष्ट है, जो सदा रुष्ट रहता है, सदा नाराज रहता है, के बारे में समझा, और ये समझ लिया कि ये कपोतलेशिया का एक लक्षण है। तो पहला लक्षण क्या था? शोकाकुल। पहला लक्षण था जो व्यक्ति हर समय दुखी रहता है। दूसरा लक्षण था हर समय जो व्यक्ति नाराज रहता है या गुस्से में रहता है। सेल्फ प्रेज, ये तीसरा लक्षण आया, यानी स्वयं की प्रशंसा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। प्रेजिंग oneself इज द थर्ड एट्रीब्यूट ऑफ कपोतलेशिया। तो स्वयं की हर समय प्रशंसा करते रहना, यह कपोतलेशिया का तीसरा लक्षण बताया गया। सच पीपल कीप ऑन प्रेजिंग themselves, boasting about their qualities and bragging about their nobility। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो हर समय अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, हर बात को बढ़ा चढ़ा करके कहते रहते हैं, अपने गुणों के बारे में विस्तार से बताएंगे और अपनी अच्छी बातों को भी बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे। Many people have this habit। बहुत सारे लोगों में यह आदत रहती है। There are many surveys conducted these days। आजकल बहुत प्रकार के सर्वे होते हैं ना, गूगल फॉर्म आते हैं, सर्वे करते हैं, बच्चे भी करते हैं, रिसर्च करने वाले जो लोग हैं वो भी सर्वे भेजते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो सर्वे होते रहते हैं, इफ अ सर्वे इज डन ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ लेशियास वुड बी एविडेंट। तो अगर कोई लेशिया के ऊपर भी रिसर्च करना चाहे, शोध करना चाहे, तो इस प्रकार का सर्वे बना करके भेजा जा सकता है लोगों के व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो अगर ऐसा कोई सर्वे किया जाए तो उसमें जो लेशिया के लक्षण हैं वो प्रकाशित हो सकते हैं, वह सामने आ सकते हैं। There are scores of people who praise themselves। तो बहुत सारे व्यक्तियों से आपका पाला पड़ता होगा जो कि अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो यह हुआ तीसरा लक्षण। अब आगे चर्चा है डेप्रिशिएटिंग अदर्स, जो कि दूसरों की चुगली और निंदा करते हैं। ये चौथा लक्षण आ रहा है कपोतलेशिया का। दिस इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कपोतलेशिया। सच पीपल कंडेम अदर्स, कंप्लेन एंड गॉसिप अबाउट देम। तो जो लोग जो है निंदा चुगली में लगे रहते हैं, दूसरे की शिकायत करते रहते हैं, उनके बारे में गप हाँकते रहते हैं, क्योंकि निंदा चुगली में जो है मसाला तो पड़ ही जाता है। जब तक निंदा चुगली करने में मसाला नहीं पड़ता है तो आनंद भी नहीं आता है। तो जो निंदा चुगली करने वाले लोग हैं वो एक दूसरे की जब निंदा करते हैं तो उसमें गप भी हाँकने लगते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें झूठ का भी पुट चढ़ जाता है। We must keep in mind that every living being who is revolving within the cycle of Leshyas cannot be perfect। जो ये हमें पता ही है कि जो संसार में हमारी आत्मा भ्रमण करती है, तो कि हमारी आत्मा जो है कर्मों से बंधी हुई है। हमारे साथ कुछ अच्छे गुण भी लगे हुए हैं, कुछ बुरे गुण भी लगे हुए हैं, कुछ अच्छे कर्म भी लगे हुए हैं, कुछ बुरे कर्म भी लगे हुए हैं। तो इसमें बताया गया वी मस्ट कीप इन माइंड दैट एवरी लिविंग बीइंग, जो भी संसारी व्यक्ति है, जिंदा व्यक्ति है, हु इज रिवॉल्विंग विद इन द साइकिल ऑफ लेशियास, जो कि इस लेशिया के चक्र में घूम रहा है, कैन नॉट बी परफेक्ट। हर समय वो परफेक्ट नहीं हो सकता। लेशिया ऑफ ए पर्सन कीप्स ऑन चेंजिंग, सिमिलर टू स्वर ऑफ ए पर्सन। जिस प्रकार से हमारा जो श्वास है ना, वो भी कभी एक नथुने से आता है, कभी दूसरे नथुने से आता है, कभी लेफ्ट से आएगा तो कभी राइट से आएगा। तो ऐसा होता है। तो कभी बाएं नथुने से श्वास हमारा ज्यादा आता है, कभी दायां नथुना बंद हो जाता है, कभी बायां नथुना बंद हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारी लेशिया है, भावधारा है, वो भी परिवर्तित होती रहती है। स्वर ऑफ ए पर्सन चेंजेस एट ए इंटरवल ऑफ 1 to 1.5 hour। तो हमारे नाक में जो है ना, एक नथुना कभी खुलता है, एक नथुना कभी बंद होता है। तो वो भी जो है कि 1 या 1.5 घंटे में उसमें परिवर्तन होते रहता है।
When a person does self introspection, one is in a state of तेजस्लेशिया। जब व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में सोच रहा है, अपने स्वयं के गुण दोषों का विवेचन कर रहा है, स्वयं का अध्ययन कर रहा है, उस समय वो व्यक्ति तेजस्लेशिया में होता है, ऐसा बताया गया। And when they evaluate and analyze others, they are in a state of kapothlesia। और जब वो दूसरों के गुण दोषों के बारे में सोच रहा है, वो ज्यादा करके दोषों के बारे में ही सोचता है, तो इस समय उस व्यक्ति के भीतर कपोतलेशिया का प्रभाव है। A person may think, I censor others because of the prominence of kapothlesia, what is my fault? तो एक व्यक्ति सोच सकता है कि मैं दूसरों को सेंसर कर रहा हूं, यानी कि उनको जो है रोक रहा हूं क्योंकि वो कपोतलेशिया से प्रभावित हैं, तो इसमें क्या गलती है मेरी? द फॉल्ट इज दैट द पर्सन हिमसेल्फ इज इन ए पर्टिकुलर लेशिया। तो उसका उसका जो दोष है वो ये है कि वो स्वयं भी उसी लेशिया में है, तभी वो उसके दूसरे व्यक्ति के दोषों को देख रहा है। तो द थॉट में अकर ड्यू टू प्रोमिनेंस ऑफ लेशिया, द एक्शन डिपेंड्स ऑन द पर्सन। तो मन में विचार तो आ सकता है किसी भी लेशिया का, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेना, उसके ऊपर कार्य करना, वो तो हमारे कंट्रोल में है। वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे भीतर कोई भाव आया तो हम गलत भाव है तो उसको रोक लें, उसके ऊपर उसको व्यवहार में ना आने दें। जैसे गुस्से का भाव आया मन में तो उसको वाणी में ना आने दें, उसके ऊपर कार्यान्वित ना करें, उसको शरीर में ना आने दें। किसी को थप्पड़ वगैरह लगाना यानी शरीर से कार्य कर देना गुस्से में आकर, तो उसको कार्यान्वित नहीं करना है, इसको वाणी तक नहीं आने देना है। मन में आ गया तो उसको मन में हम रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया कि भावों तक आ जाना वो लेशिया के प्रभाव से होकर के, प्रभावित होकर के हो सकता है कि किसी लेशिया के प्रभाव से हमारे भीतर कोई भावना आ जाए, लेकिन उसके ऊपर कार्य करना तो हमारे पुरुषार्थ पे निर्भर करेगा ना। तो हम उस भाव को रोक भी सकते हैं, भीतर ही उसको दबा भी सकते हैं, और उसके विपरीत भाव को, उसके विपरीत सकारात्मक भाव को हम मन में ला भी सकते हैं। सो देयर इज ए हिंदी सेइंग, सदा तोलते रहे मुझको, कभी अपने आप को भी तोलो। तो हम दूसरों को तो सदा तोलते रहते हैं, पर कभी हमने स्वयं को भी तोला है क्या, यह हमें सोचना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया, सदा तोलते रहे मुझको, कभी अपने आप को भी तोलो। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन कीप्स जजिंग अदर्स ऑल्दो इट इज मोर एसेंशियल टू जज वनसेल्फ फर्स्ट। तो हम दूसरों के बारे में तो जजमेंट देते रहते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा है, यह व्यक्ति वैसा है। तो दूसरों के बारे में निर्णायक निर्णायक भाषा में हम कह देते हैं कि यह व्यक्ति निंदा कर रहा है, यह व्यक्ति चुगली कर रहा है। लेकिन कभी हमने अपने स्वयं के भावों का भी जो है विश्लेषण किया क्या, कि हमारे भीतर कैसे भाव चल रहे हैं, हमारे भीतर कब गुस्से का भाव आ रहा है, कब दूसरों की निंदा के बारे में भावना आ रही है, तो कब हमने स्वयं को तोलना सीखा है, इस बारे में भी कोई निर्णय हमने लिया है क्या, इस बारे में भी कोई जजमेंट हमने किया है क्या। We generally tend to find fault in others, ignoring our own shortcomings। तो हम दूसरों के दुर्गुणों को देखते रहते हैं और दूसरों के दुर्गुणों को खोजते रहते हैं, लेकिन अपने स्वयं के दुर्गुणों को कभी हमने देखा नहीं, उनको हम हर वक्त इग्नोर करते रहते हैं, उनके बारे में उदासीन भाव रखते हैं। कभी उनको भी निकालें तो हमारे दुर्गुण सद्गुणों में बदल जाएंगे। ए पर्सन विथ सच ए विजन फाइंड्स फॉल्ट इवन इन वेइंग बैलेंस। तो बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दुर्गुणों को ही देखता रहता है, वो जो है एक तुला रहती है ना, तुला तुला तो निर्जीव चीज है, उसके भीतर भी जो है वो अवगुण देख लेता है, दुर्गुण देख लेता है। तो एक अच्छा सा श्लोक आ रहा है, प्रामाणिक पद गही तुला। प्रामाणिक पद जो है वो लेती है तुला, प्रामाणिक पद गही तुला, यह तुम करत अन्याय। तो कहता है कि तुम अन्याय कर रहे हो। लघु पद देत गरिष्ठ को, लघु उन्नत पद पाए। तो बताया गया, प्रामाणिक पद गही तुला,
यह तुम करत अन्याय, लघु पद देत गरिष्ठ को, लघु उन्नत पद पाए। तो आपने तुला को देखा होगा, जब वजन करते हैं तो क्या होता है, वो प्रामाणिक रूप से न्याय करती है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन उसमें भी जो है कवि ने दुर्गुण देख लिया। क्या कहता है कवि कि तुम अन्याय करती हो तुला। कैसे अन्याय करती हो कि जो भारी है गरिष्ठ है उसको तो नीचा स्थान देती हो। क्योंकि जिस तुला के जिस जिस तरफ वजन ज्यादा होता है वो पलड़ा जो है नीचे नम जाता है, भारी पलड़ा जो है वो नीचे झुक जाता है, और जो छोटा पलड़ा है वो ऊपर आ जाता है। तो क्या कहा गया, लघु पद देत गरिष्ठ को। जो छोटा, जो जो बड़ा है, जो भारी है, गरिष्ठ है, उसको तो छोटा पद दे दिया आपने, और जो लघु है उसको उन्नत पद दे दिया। लघु उन्नत पद पाए। जो हल्का होता है, लघु होता है, उसको आपने ऊंचा उठा दिया। तो तुला को भी जो है कवि ने नहीं छोड़ा, उसमें भी दुर्गुण देख लिया, उसको भी कह दिया कि तुम अन्याय करती हो। जबकि तुला तो प्रामाणिक रूप से बताती है कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन समान है। तो तुला किसी से भेदभाव नहीं करती है, वो प्रामाणिक रूप से न्याय करती है कि ये दोनों समान है, या ये बड़ा है या ये छोटा है। लेकिन कवि ने उसमें भी क्या देख लिया कि देखो जो भारी है उसको तो नीचे ले गई तुला, और जो हल्का है उसको ऊपर उठा दिया है। तो इस प्रकार से कवि ने देखा। हियर द पोइट इज एक्यूजिंग द बैलेंस टू बी अनफेयर। तो कवि ने जो है तुला को बोल दिया कि आप अन्याय कर रही हैं। ही सेज द हेवियर बिगर ग्रेटर थिंग सिक्योर्स लोअर पोजीशन इन द बैलेंस, while the lighter and smaller one stays higher up। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, जो कि भारी है उसको तो नीचे बिठा दिया, और जो हल्का है, छोटा है और लाइट है, यानी हल्का और छोटा है, उसको ऊपर उठा दिया। सो बैलेंस इज द सिंबल ऑफ इक्वालिटी। तो बताया गया कि तुला तो जो है समानता का एक सिंबल है, समानता को बताती है वो। ए रिब्यूकिंग पर्सन कैन इवन कंडेम ए बैलेंस। तो इस प्रकार की निंदा करने वाला व्यक्ति जो है तुला की भी निंदा कर लेता है। इट इज इजी टू डिप्रिशिएट एनीथिंग और एनीवन, as everything and everyone has some fault or another। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की निंदा की जा सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई कमी तो रह ही जाती है। जो संसार में व्यक्ति हैं तो उसमें कोई न कोई तो कमी रह ही जाती है। ऐसी दो घटनाएं मेरे मस्तिष्क में आ रही है। एक पौराणिक कहानी है। एक ऋषि थे जो कि कभी खुश नहीं होते थे। दुर्वासा ऋषि के बारे में भी बताया जाता है कि वो हर समय क्रोधित हो जाते थे। तो एक ऋषि थे जो कि कभी भी खुश नहीं होते थे। तो जहां तक मुझे याद है उसको संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। घटना तो लंबी है, लेकिन उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो कभी भी खुश नहीं होंगे। तो चर्चा चल रही थी, तो मुझे जहां तक याद है कि जो हमारे भगवान हैं और लक्ष्मी जी हैं, और उधर कौन है, वासुदेव हैं। वासुदेव को जो है उनको क्या था, हाँ, तो हाँ, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि वो जो है उनको ऋषि को इनवाइट करते हैं, और लक्ष्मी जी को बता दिया गया रहता है कि जो है ये ऋषि हैं किसी भी बात से खुश नहीं हो पाते हैं, कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं। तो इनवाइट किया, लक्ष्मी जी ने उनकी बहुत आवभगत की। बहुत छोटे में संक्षेप में बता रहा हूँ। बहुत आवभगत की, बहुत सारे पकवान उनको खिलाए पिलाए, और हर प्रकार से खुश करने का प्रयत्न किया गया। तो बहुत आवभगत होने के बाद, और जब भोजन समाप्त हो गया उन ऋषि जी का, तो लक्ष्मी जी उनसे पूछती हैं कि ऋषि महाराज, मुनिराज, आज आपको कैसा लगा, हमारी आवभगत आपको कैसी लगी। तो ऋषि जी तो प्रसिद्ध थे कि वो कभी भी खुश नहीं होते थे, कोई ना कोई कमी हर वक्त निकाल ही दिया करते थे। तो ऋषि कहते हैं कि देखिए आपने बहुत अच्छी भगत की, लेकिन इतना अच्छा भी अच्छा नहीं होता है। तो वो बहुत अच्छाई में भी उन्होंने एक कमी निकाल दी कि इतना अच्छा भी अच्छा नहीं होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी हर बात की अति
हमेशा वर्जित होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने इतनी अच्छाई में भी एक कमी निकाल दी। दूसरी कहानी इस प्रकार से थी कि उसमें संसारी व्यक्तियों के बारे में बताया गया कि जो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं ना, तो वो भी कभी कभी भूल कर सकते हैं जब छद्मस्त होते हैं। तो ये घटना बहुत ही प्रसिद्ध है कि जो गोशालक होता है वो जो है भगवान के साथ हो जाता है। भगवान की भगवान को जो है भगवान की जो है हर 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 जगह पे पूजा वगैरह देख करके, यानी उनका आदर सत्कार देख करके गोशालक उनके साथ हो जाता है। तो एक जगह क्या होता है कि एक तापस जो है वो तपस्या कर रहा होता है, और ये तापस जो है अ, साधना कर रहा होता है लेशिया, उसमें तेजस लेशिया जो है उसको सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वो साधना करता है। तो वो एक ऐसी साधना है जिसमें कि अग्नि जला करके गर्मी में आतापना ली जाती है, और वो अपनी धुनी रमा करके उसके अग्नि के सामने आतापना ले रहा था, और उसकी जटा जो थी, बाल थे बहुत बड़े बड़े थे, उसमें से जुएं निकल करके गिर रही थी, तो वो उन जुओं को वापस अपनी जटा में डाल दे रहा था। तो ये देख करके जो है गौशालक उसको कोई बात कह देता है, जिससे कि वो तपस्वी जो है गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर तेजस लिशिया को छोड़ देता है। तो भगवान महावीर साथ साथ में थे। भगवान महावीर जो है उसके ऊपर अनुकंपा करके उसके ऊपर शीत लिशिया छोड़ करके उसको बचा लेते हैं। तो जो इस प्रकार की अनुकंपा करने के बारे में भी स्वामी जी ने बताया कि भगवान जो है उस समय छद्मस्त थे, केवल ही नहीं बने थे। तो उस समय उन्होंने जो है एक ये छोटी सी भूल कर दी कि एक जीव को जो है उन्होंने बचाया, और दूसरे जीव ने उसके ऊपर जो है एक आक्रमण किया था। उसके मन में जो है उसके मन में दुख हुआ हो सकता है। तो ऐसी संभावना हो सकती है कि एक ने मारने के लिए प्रहार किया और दूसरे को बचाने की कोशिश की गई, उसमें भी वहां पर एक भूल हुई हो सकती है। तो ऐसा जो है स्वामी जी ने बताया है। तो ये एक घटना आई है कि छद्मस चुक्या तीर्ण समय, तो ऐसी एक घटना भी हमारे इतिहास में आती है। तो इस प्रकार से दो घटनाएं आई हुई हैं। तो जो है यही बताया गया यहाँ पे कि जो दूसरों के दुर्गुणों को देखते हैं वो व्यक्ति कोई न कोई भूल जो है कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं, चूक को निकाल सकते हैं, दुर्गुणों को बताया जा सकता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आया है हाइनसनेस यानी जो व्यक्ति दुष्टता करता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, उसके बारे में बताया गया है। दिस इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कपोतलेशिया। तो यह पांचवा लक्षण बताया गया है कपोतलेशिया का। और इसमें बताया गया ए पर्सन बिकम्स हाइनस इन ए फाइट बट इट्स एक्सटेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट डिग्रीज। तो जो दुष्ट व्यक्ति है, झगड़ा करता है या युद्ध करता है, उसमें दुष्टता करता है, तो उसमें भी जो है लेवल्स होते हैं कि कितने कितनी दुष्टता वो कर सकता है। दुष्टता का भी आकलन किया जा सकता है। उसमें भी जैसे हमारी सीढ़ियां होती है, उसी प्रकार से इसमें भी हर चीज का स्तर होता है। तो दुष्टता का भी एक स्तर होता है। तो ये कितना दुष्ट है उसके ऊपर बताया जा रहा है। सम आर समवॉट मैलिशियस whilst अदर्स कैन बी एक्सट्रीमली क्रूएल। तो कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं, और कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से दुष्ट होते हैं। हिस्टोरिकली वी कम अक्रॉस वेरियस फॉर्म्स ऑफ वार। तो हमने कई प्रकार के युद्धों के बारे में हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा होगा। तो उसमें भी स्तर होता है, पायदान होते हैं। जैसे गुणस्थान 14 होते हैं, तो एक प्रथम गुणस्थान, द्वितीय गुणस्थान, ऐसा हर चीज का एक स्तर होता है। तो गुणस्थान जो है आध्यात्मिकता के स्तर हैं, और यहाँ पे क्रूरता के स्तर की चर्चा हो रही है, क्रूरता के पायदानों की चर्चा हो रही है। इवन इफ वी लीव असाइड द वार बिटवीन भरत एंड बाहुबली, द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत 5000 years ago was fought with rules and regulations। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि भरत और बाहुबली के समय में ही युद्ध हुआ था, लेकिन वहां पे वह युद्ध युद्ध जो किया गया था
वो नियमों के हिसाब से किया गया था, वहां पर क्रूरता जो है वो कम थी, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि हमारी सेना क्यों आपस में लड़े, हमारी सैनिकों का खून क्यों बहे, हम दोनों व्यक्ति ही आपस में एक दूसरे से युद्ध करके और निर्णय कर लें कि कौन जीता और कौन हारा। तो भरत और बाहुबली ने कम से कम हिंसा के द्वारा युद्ध कर लिया, मुष्टि युद्ध, दंड युद्ध आदि इस प्रकार का युद्ध किया जिसमें कि एक दूसरे का खून न बहे, एक दूसरे की सेना का खून न बहे। तो इस प्रकार से उन्होंने युद्ध किया। तो यह एक प्रकार से इस अवसर्पणी काल का शायद कहा जा सकता है कि उस समय का जो प्रथम चक्रवर्ती बन रहा था उसने प्रथम बार जो है युद्ध किए, तो नियमों से युद्ध किए। अगर अगर हम महाभारत के बारे में पढ़ें तो वो 5000 वर्ष पहले बताया गया इतिहास में कि वह युद्ध भी नियमों से लड़ा गया, विदाउट एनी डिवियसनेस, यानी उसमें धोखाधड़ी का कहीं स्थान नहीं था, धोखेबाजी नहीं थी, माया कपट नहीं था, छल कपट नहीं था। तो वो बिल्कुल भी नियमों के विरुद्ध नहीं चलते थे। और बताया गया कि दे फॉलोड ए पर्टिकुलर डेकोरम wherein a soldier would attack only a soldier and not any innocent public। तो कितना सुंदर नियम उनके समय में चलता था कि एक जो सोल्जर होता था, एक जो सैनिक होता था, वो एक सैनिक पर ही आक्रमण करता था, वो किसी सिटीजन के ऊपर, यानी जो व्यक्ति निहत्था है उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता था, जो सैनिक नहीं है उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता था। तो जो निर्दोष व्यक्ति है उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता था। और उसमें भी जो ऐसा होता था कि पैदल सैनिक पर आक्रमण करता था, घुड़सवार पर आक्रमण करता था, हाथी पर चढ़े हुए व्यक्ति पर आक्रमण करता था। इस प्रकार से वे नियमों से युद्ध करते थे। दिस इज नॉट द सिनारियो टुडे। आज ऐसा नहीं हो रहा है। आतंकवाद की ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जिसमें एक बम डाल दिया जाता है निर्दोष व्यक्ति के ऊपर, कितने कितने निर्दोष व्यक्ति मर जाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण तो हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने है। और वैसे ही आजकल जो है, जो गल्फ वॉर वगैरह चल रहा है, इजराइल का और पैलेस्टाइन का चल रहा है, उसमें कितने कितने निर्दोष व्यक्ति मारे जा रहे हैं। Nowadays, during wars, countries make strategic plans to destroy entire cities, यानी दूसरे देश को हराने के लिए पूरी पूरी जो है सिटी को, पूरे पूरे अपने शहरों को, पूरे पूरे शहर को जो है मार डालने का, उसको नुकसान पहुंचा देने का, ऐसी 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 स्ट्रेटेजी बना करके, ऐसे ऐसे प्लान बना करके वो बम जो है फेंका जाता है कि पूरा पूरा जो है शहर नष्ट हो जाए, पूरे पूरे शहर के घर, अस्पताल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, सड़कें आदि सब नष्ट हो जाए। इतने मतलब इतने बुरे ख्यालों से, इतनी बुरी मानसिकता से जो है दुश्मन आक्रमण करता है। मिसाइल्स आर मेड टू टारगेट द मोस्ट populated cities of the rival countries। जो दूसरे देश जो है आक्रमण करते हैं और अपने विरोधी पर जब आक्रमण किया जाता है तो मिसाइल जैसे हथियार से बड़ी बड़ी बड़े बड़े शहरों को, जहाँ के आबादी बहुत अधिक है, उनको भी नष्ट कर दिया जाता है। इन एंशियंट टाइम्स दिस वाज कंसिडर्ड डेस्पिकेबल। तो पुराने जमाने में यह एक घृणित कार्य समझा जाता था। वहां पर धर्म युद्ध होता था, इस प्रकार का अधर्म युद्ध नहीं होता था। It was a rule that one could only attack armed soldiers in the battlefield। तो युद्ध के मैदान में जो व्यक्ति शस्त्र से लैस है, उसी से युद्ध लड़ा जाता था, उसी पर आक्रमण किया जाता था। तो जैसे मैंने बताया कि पैदल सैनिक पर आक्रमण करेगा। एनी अनआर्म्ड सोल्जर्स वर नॉट टारगेटेड। जिसके पास हथियार नहीं है वैसे सैनिक पर आक्रमण नहीं किया जाता है। हमने देखा होगा कि हमारे कभी कभी पिक्चरों में भी हम देखते हैं कि निहत्थे व्यक्ति पर वार नहीं किया जाता। जब ऐतिहासिक कोई पिक्चर बताई जाती है तो किसी के हाथ से हथियार छूट गया है तो उसको हथियार ग्रहण करने की जो है
हथियार ग्रहण करने का समय दिया जाता है। एक के हाथ से तलवार छूट गई, दूसरे के हाथ में तलवार है, तो उसको तलवार दी जाएगी, फिर उसके साथ वापस युद्ध किया जाएगा। तो इस प्रकार से नियमों से युद्ध लड़ा जाता था। अनदर रूल वाज दैट फ्यूड बिगन एट डॉन एंड स्टॉप्ड एट डस्क। यानी सूर्योदय के पहले युद्ध नहीं होता था, सूर्योदय शुरू हुआ तब युद्ध शुरू होता था, और सूर्योदय समाप्त होता था उसके साथ ही युद्ध समाप्त हो जाता था। तो इतने नियम से युद्ध लड़ा जाता था। आफ्टर सनसेट एनिमीज ऑन आइदर साइड कुड मीट ईच अदर। तो जब सूर्यास्त हो जाता था तो एक दूसरे से मिलना जुलना होता था। जो दिन में एक दूसरे के विरोधी थे, एक दूसरे के दुश्मन बनकर लड़ रहे थे, उस शाम के बाद आपस में एक दूसरे से मिल सकते थे, मित्र बन सकते थे। तो महाभारत का युद्ध तो आपको पता ही है कि संबंधियों में हुआ था, रिश्तेदारों में हुआ था। तो वो रिश्तेदार युद्ध समाप्त हो जाने पर, सूर्यास्त हो जाने के बाद एक दूसरे से मिल सकते थे। आपको पता ही होगा कि कृष्ण द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास गए थे, और द्रौपदी ने जब भीष्म पितामह को नमस्कार किया, उनके चरणों में गिरी, तो भीष्म पितामह ने उनको क्या आशीर्वाद दिया था। सबको पता होगा कि उसको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा सुहाग नहीं उजड़े। और उन्होंने जो प्रण किया था दिन में कि मैं दूसरे दिन बहुत जोर शोर से आक्रमण करके पांडवों आदि का वध कर दूंगा, वही बात को उन्होंने स्वयं के आशीर्वाद से काट दिया। सदा सौभाग्यवती रह, ऐसा कह करके स्वयं की बात को स्वयं ने ही काट दिया। और उसके साथ में बुद्धि किसकी चल रही थी? वो श्री कृष्ण की बुद्धि चल रही थी। तो ऐसे जो है उस समय में इस प्रकार से युद्ध लिया लड़ा जाता था, नियमों से युद्ध लड़ा जाता था। शाम के समय रिश्तेदार एक दूसरे से मिल सकते थे, और इस प्रकार से आशीर्वाद भी दे दिया जाता था। बिकॉज ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस देयर वाज नो महिम इन द वार। तो इस प्रकार के नियमों से युद्ध लड़ने से जो है निर्दयता में कमी हो जाती थी, बहुत ज्यादा निर्दयता नहीं रहती थी। समय पूरा हो गया है, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और चैट में भी लिख करके भेज सकते हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो अनम्यूट करके पूछें, नहीं तो आज की आज के स्वाध्याय को हम यहीं संपन्न करेंगे। आज थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन कोई कार्यक्रम होने की वजह से समय पर इसको संपन्न करते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो अपने आप को अनम्यूट करें, माइक के बटन को दबा करके अनम्यूट कर सकते हैं।